हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आ चुका हूँ आपकी साइंस क्लास में। तो आज हम फिर हैं क्लास 9th की साइंस में, तो जिसमें हमारा चैप्टर फर्स्ट चला है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसके 4 लेक्चर पूरे कर चुका हूँ और आज हमारा 5th लेक्चर है, 5th क्लास है। आज हम देखते हैं हमारे इस चैप्टर में मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में लेक्चर 5 में क्या आता है। तो सभी बच्चे तैयार रहें और अपनी अपनी NCERT को देखते रहें और पढ़ते रहें, समझते रहें, क्योंकि आप आ चुके हैं डॉक्टर शिव कुमार की साइंस क्लास में। तो आज की देखिए हम क्लास में डिस्कस करें, आज हम इवापोरेशन को अच्छी तरह से समझेंगे कि ये इवापोरेशन क्या होता है। इवापोरेशन का मतलब होता है कि वाष्पीकरण। इसका मतलब होता है वाष्पीकरण, किसी चीज़ का एक टेम्परेचर पर गैस के फॉर्म से लॉस्ट होना, उड़ जाना, जैसे कि वाटर। तो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, हमने बहुत सारी जगह पर देखा होगा कि हमारे आसपास जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, उन छोटे छोटे गड्ढे को जब हम देखते हैं तो बरसात के दिनों में वो गड्ढे भर जाते हैं। जैसे जैसे गर्मी का समय आता है तो हम क्या देखते हैं, तो हम वहाँ पर देखते हैं कि जो गड्ढे होते हैं उनका पानी धीमे धीमे करके सारा बाष्प बन के उड़ जाता है, यानी कि सारा का सारा पानी क्या उड़ जाएगा और वो गड्ढे क्या सूख जाते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एक छोटा सा तालाब है, ये है आपका क्या तालाब। अब इस तालाब को हम गौर से देखते हैं तो इस तालाब का ये है पानी, ये है क्या इसमें बचा हुआ थोड़ा वाटर, पानी है। अब इस पानी को हम गौर से देख सकते हैं, जैसे जैसे धूप निकलती है, जैसे जैसे धूप निकलेगी और जैसे जैसे हल्की हल्की गर्मी बढ़ेगी, तैसे ही हमारा जो पानी है जो तालाब के अंदर नहीं पाया जाता है, वो पानी क्या होता है, वो धीमे धीमे करके क्या वो बाष्प बन के क्या होता है, धीमे धीमे करके उड़ जाता है पानी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये पानी देखिए उड़ रहा है। पानी क्या है, एक गैस के रूप में उड़ रहा है। तो वैसे वैसे करके ये पानी क्या है, एकदम उड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि जो पानी है वो धीमे धीमे करके स्लोली क्या हो जाता है, इवापोरेट हो रहा है, बाष्पीकृत हो रहा है। पानी क्या हो रहा है यहाँ पर, इवापोरेट, यानी कि बाष्पीकृत हो रहा है। तो ये बात मेरी समझ में आ गई है कि जैसे ही टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ेगा, यानी कि जैसे ही धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी क्या होता है हमारा, बाष्पीकृत होकर के उड़ जाता है। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे, बाष्पीकरण में क्या है, पानी का उड़ना। लेकिन पानी कब उड़ रहा है वही देखते हैं। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि पानी क्या है, बाष्पीकरण का है। तो देखिए, वेयर चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी भी स्टेट की क्या हो रही है, चेंजिंग, अवस्था चेंज हो रही है। फ्रॉम लिक्विड, ये है मेरे पास लिक्विड, ये है मेरे पास लिक्विड स्टेट, इधर देखिए गौर से, ये है मेरे पास पानी, पानी क्या है, एक लिक्विड स्टेट, पानी क्या है, एक लिक्विड स्टेट। तो जैसे जैसे इसके ऊपर देखिए टेम्परेचर आया, ठीक, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है तैसे तैसे ये पानी क्या हो जाता है, इवापोरेट। तैसे तैसे पानी क्या हो रहा है, ये है पानी लिक्विड स्टेट। तो लिक्विड स्टेट से फ्रॉम, यानी कि स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, और ये क्या बन जाती हैं, वेपर।
यानी कि ये है मेरी लिक्विड स्टेट, और लिक्विड स्टेट से वो एक वेपर स्टेट में आ जाता है, यानी कि इस लिक्विड स्टेट से वो वेपर स्टेट में आ जाता है विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ पर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है, अगर हम बात करते हैं वाटर की, पानी के बॉइलिंग पॉइंट की, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं पहुँच रहा है, वो उससे कम टेम्परेचर पर ही पानी धीमे 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 क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, बाष्पीकृत हो रहा है। तो वही देखिए कहा गया है कि वही यहाँ पर कहा गया है कि वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड स्टेट, जहाँ पर एक लिक्विड स्टेट से टू वेपर टेक्स प्लेस, ये है लिक्विड स्टेट। और इस लिक्विड स्टेट से बच्चे यहाँ पर देखिए, ये है हमारा पानी यानी कि लिक्विड स्टेट, और इस लिक्विड स्टेट से ये पानी क्या बन रहा है, एक वेपर में, एक वेपर स्टेट में पहुंच जाता है, एक वाष्प अवस्था में, वो भी क्या, विदाउट लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट, विदाउट लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट में हम कोई बर्तन लेते हैं, उसमें हम पानी गर्म करते हैं, और धीमे धीमे जब हम पानी को गर्म करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट में जब हम पानी को गर्म करेंगे, तो जब पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब वो पानी क्या होगा, वाष्प में बनने लगता है। लेकिन यहाँ टेम्परेचर 100 डिग्री नहीं पहुँच रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर 100, यहाँ टेम्परेचर क्या है, विदाउट द लिक्विड रीचिंग द बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुँच रहा है, और धीमे धीमे पानी क्या हो रहा है, स्लोली क्या हो रहा है, स्लोली इवापोरेट हो रहा है, और पानी यहाँ पर धीमे धीमे ये क्या हो जाता है, स्लोली क्या हो रहा है, इवापोरेट। यहाँ पर पानी स्लोली धीमे धीमे बाष्पीकृत होता है। यही तो हम देखते हैं, जब हम देखते हैं कि कोई तालाब है, उस तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है, तो हम देखते क्या है, धीमे धीमे सारे तालाब का पानी सूख जाता है। इसका मतलब क्या है, पानी को जैसे जैसे सूर्य से गर्मी मिल रही है, तो सूर्य से गर्मी मिलने की वजह से क्या हो रहा है, वो धीमे धीमे पानी क्या हो रहा है, बाष्पीकृत हो रहा है। वही देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, वही यहाँ पर दिखाया गया है कि यानी पानी क्या हो रहा है, ये है मेरे पास एक पॉइंट, ये है मेरे पास एक पॉइंट। अब इस पॉइंट को गौर से देखिए, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पानी नहीं जा रहा है, यानी पानी विदाउट लिक्विड रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस नहीं जा रहा है, और धीमे धीमे जैसे जैसे हल्का हल्का उसे टेम्परेचर मिल रहा है, हल्का हल्का उस हल्के से ही टेम्परेचर में स्लोली इवापोरेट हो रहा है, स्लोली क्या हो रहा है, इवापोरेट। यही तो बाष्पीकरण है। बाष्पीकरण में क्या है, धीमे धीमे पानी क्या होता है, बाष्प बन के उड़ जाता है। तो हम इसी को हम क्या कहते हैं, बाष्पीकरण। तो वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड, अगर कोई भी पानी है, तालाब का पानी है, किसी गड्ढे का पानी है, किसी झील का पानी है, तो पानी कवर्ड नहीं है, ढका हुआ नहीं है, और पानी खुला हुआ है। जैसे जैसे उसे सूर्य से गर्मी मिलती है, जैसे जैसे उसे सूर्य से गर्मी मिलेगी, तैसे तैसे पानी धीमे धीमे करके सूखता जाता है। वही तो हम देखते हैं कि पहले तालाबों में पानी बहुत था, अब तालाब में पानी कहाँ चला गया, सारा पानी सूख गया। पानी सूख कैसे गया, वो पानी बाष्पीकृत हो गया। वो पानी कैसे हो गया, बाष्पीकृत। तो अनकवर्ड स्लोली चेंजेज इनटू वेपर, और पानी धीमे धीमे क्या होता है, स्लोली धीमे धीमे चेंज हो जाता है एक बाष्पीकरण में, यानी कि वेपर में, एक जल बाष्प में। ये क्या होता है, वेपर में, ये केस में हो जाता है चेंज प्यारे बच्चों, वेपर में। तो इसी को हम बाष्पीकरण कहते हैं। तो इवापोरेशंस में क्या होता है,
इवापोरेशन में ये होता है कि यहाँ पर क्या है, वेयर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड, यहाँ लिक्विड से वेपोर स्टेट आ रही है, ये है लिक्विड, और लिक्विड से क्या हो रही है, वेपोर टेक्स प्लेस विदाउट द लिक्विड रीचिंग बॉइलिंग पॉइंट, बिना लिक्विड पॉइंट के, यानी कि बिना लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट के पहुँचे जो पानी क्या है, धीमे धीमे क्या हो रहा है, इवापोरेट हो जाता है। तो बाष्पीकरण में क्या है, इवापोरेशन क्या है, पानी धीमे 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 करके क्या हो रहा है, वो बाष्पीकृत हो रहा है। इसी का ये नमूना क्या है, आप यहाँ पर देखिए गौर से, इसका क्या है, ये पानी सूख गया, ये पानी सूख गया, तो पानी क्या हुआ, सारा सूख गया। तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया क्या है, अधिक, बहुत है, यानी कि मोर है, और पानी क्या है, अनकवर्ड, पानी क्या है, अनकवर्ड। जब पानी अनकवर्ड है तो जैसे जैसे उसे टेम्परेचर मिलेगा तो पानी क्या हो जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। इसी वजह से मालूम क्या होता है, इसी वजह से अगर हम देखते हैं तो हमारे जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को हम क्या देखते हैं, वेट क्लॉथ ड्राई पर, आखिर में पानी जो होता है, हमारे कपड़े, हमने अपने कपड़े लिए तो कपड़े हम जैसे ही धुलते हैं, धुलने के बाद क्या होता है, उसे हम तार पर डाल देते हैं। तो जैसे हमारे कपड़े तार पर पड़े हुए हैं तो यहाँ पर पानी क्या होगा, इसका धीमे धीमे जैसे ही धूप के संपर्क में आएगा, हवा के संपर्क में आएगा, तैसे क्या हो जाएगा, एकदम ड्राई अप, ये सूख जाएगा एकदम। पानी क्या होता है, धीमे 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 इसका सारा पानी क्या हो गया, इसका सारी पानी क्या हो गया, इवापोरेट, इसका सारी पानी क्या हो गया, इवापोरेट। ठीक, जैसे जैसे उसे टेम्परेचर मिलता जाएगा, जैसे जैसे उसे टेम्परेचर मिलेगा, पानी इवापोरेट हो जाएगा, तो पानी क्या हो जाता है, इवापोरेट। तो कपड़े हमारे इसी वजह से जल्दी सूख जाते हैं। तो ये बात देखिए, हम यहाँ पर एक बात कह सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर है, जो भी कोई मैटर है, उस मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं आर ऑलवेज मूविंग, हमेशा वो गति करते रहते हैं। ये देखिए, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, वो हमेशा मूविंग करते रहते हैं। ये हो रही है, हमेशा क्या हो रही है, ऑलवेज मूविंग, ऑलवेज मूविंग एंड नेवर रेस्ट, और कभी रेस्ट नहीं करते हैं, यानी कि वो कभी रेस्ट नहीं करते, हर वक्त क्या है, ऑलवेज। यही है तो वो पार्टिकल्स, ये है आपका एक मैटर, ये है आपके पार्टिकल्स, ये है आपका मैटर और ये है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स को आप देखिए गौर से, ये देखिए मूविंग कर रहा है, मूविंग कर रहा है, मूविंग कर रहा है, मूविंग कर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो पदार्थ के जो कण होते हैं वो हमेशा गति करते रहते हैं बिना रुके, उन्हें रुकने की ज़रूरत नहीं है, वो कभी नहीं रुकते हैं, नेवर एट रेस्ट, वो कभी नहीं रुकते हैं, कभी रेस्ट नहीं करते हैं, और हमेशा क्या करते रहते हैं, गति। ये देखिए हमेशा क्या हो रही है, गति। अगर हम बात करते हैं एट ए गिवन टेम्परेचर, अगर कोई दिया गया टेम्परेचर है, उस दिए गए टेम्परेचर में जो हमारी स्टेट होती हैं, जैसे कि सॉलिड है, जैसे कि लिक्विड है, और जैसे कि गैस है, तो हम ये बात कह सकते हैं इन सभी की अमाउंट की, यानी कि सॉलिड है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी। जैसे जैसे मैं उसे टेम्परेचर दूंगा, किसी सॉलिड को मैं हीट दूंगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी की मात्रा जो है, अमाउंट वो कुछ और होगी। और अगर मैं लिक्विड को टेम्परेचर देता हूँ, यहाँ पर मैं इसे टेम्परेचर देता हूँ, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी। और अगर मैं गैस को टेम्परेचर देता हूँ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी और होगी। इसका मतलब क्या है कि जितने भी मैटर्स होते हैं, यानी कि जो भी मैटर की स्टेट है, जो पाए जाने वाले मैटर हैं, उन मैटर की जो स्टेट है, जैसे सॉलिड, जैसे कि लिक्विड, जैसे कि गैस,
तीनों मैटर की जो स्टेट है अगर हम देखें अच्छी तरह तो तीनों की काइनेटिक एनर्जी अलग होगी। हम तीनों को टेम्परेचर दे रहे हैं, सॉलिड को टेम्परेचर दे रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी के अमाउंट कुछ और है। हम लिक्विड को टेम्परेचर दे रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी का अमाउंट कुछ और है। हम गैस को दे रहे हैं टेम्परेचर, जो भी कोई टेम्परेचर है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ और है। तो यही देखो कहा गया है, अगर कोई भी हमने दिया गया एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर में अगर मान लीजिए कोई हमें टेम्परेचर दिया 105 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर है, तो इस 105 पे सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी, गैस की काइनेटिक एनर्जी कुछ और होगी। यानी कि कोई भी हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है, उस टेम्परेचर पर हम देखते हैं तो तीनों जो मैटर्स हैं, तीनों मैटर्स की डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगी। यही देखो लिखा हुआ है, हैविंग डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तीनों हैं तो तीनों की क्या है, डिफरेंट होगी, इसकी कुछ और होगी। अगर मैं 105 डिग्री सेल्सियस लेता हूँ तो इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है, इसकी कुछ और है। ये बात है बिल्कुल सही कि तीनों सॉलिड लिक्विड गैस की कोई भी एक टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पर तीनों की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट, हर की डिफरेंट होती है। तो यही देखिए इसमें कहा गया है। तो आइए देखते हैं हम द्रवों की स्थिति में। तो देखिए ये है हमारे पास लिक्विड्स। अगर हम बात करें इन केस ऑफ लिक्विड्स की, अगर हम लिक्विड्स की बात करते हैं तो ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस, ये है मेरे पास वाटर, ये है मेरे पास वाटर, तो ये सब क्या भरा हुआ है, वाटर, ठीक, ये सब क्या भरा हुआ है, वाटर। तो इस वाटर की जो ये सरफेस है, ये है इसकी सरफेस, ये वाटर की क्या है, सरफेस, ये है आपकी वाटर की सरफेस। तो मैं बात इस वाटर सरफेस की कर रहा हूँ, ये है आपकी क्या, वाटर, ये है देखिए वाटर सरफेस। हम बात कर रहे हैं वाटर सरफेस की, तो हम वाटर सरफेस की बात कर रहे हैं तो स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स एट द सरफेस। तो वाटर का जो सरफेस है, इस सरफेस पर पार्टिकल्स के कुछ अंश होते हैं, पार्टिकल्स के जो कुछ अंश होते हैं, हैविंग हायर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, इनके कुछ अंशों में क्या मिलेगी आपको, हायर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर मिलेगी आपको हायर काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर वाटर सरफेस पर क्या मिलेगी, कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स के कुछ अंश होते हैं, उनमें क्या मिलेगी, हायर काइनेटिक एनर्जी, एंड इज एबल टू ब्रेक अवे। और अगर हम बात करते हैं और एंड इज एबल टू ब्रेक अवे, और वो क्या हो जाते हैं, इनके अलग हो जाते हैं। और इस प्रकार के जो हायर मतलब हायर जो काइनेटिक एनर्जी है वाटर सरफेस पर, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इनके जो पार्टिकल्स हैं, इस पार्टिकल्स में क्या है, हायर काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर अधिक है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी अधिक है, तो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक अवे, ब्रेक अवे यानी कि टूट जाएंगे, किससे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ का टूट जाएगा, ठीक, किससे, किससे, ऑफ अदर पार्टिकल्स, ऑफ अदर पार्टिकल्स। तो यहाँ के जो वाटर पार्टिकल्स हैं उसका क्या हो जाता है, वो अलग हो जाते हैं, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, क्या होता है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यानी कि आकर्षण बल से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं। और भी यहाँ पर, यहाँ देखिए, यहाँ वाटर पार्टिकल्स हैं, ये हैं वाटर पार्टिकल्स,
और यहाँ के वाटर पार्टिकल्स हैं ऊपर के, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, वीक फोर्स, वीक, यहाँ पर क्या होगा, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनसे ये टूट जाएंगे, और जैसे ही ये टूटेंगे यानी कि इनका कम है, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन वाले पार्टिकल से ये टूट जाते हैं। यानी कि हम ये आप ये समझ लीजिए कि इन वाले जो वाटर हैं, इस वाले जो वाटर का सरफेस है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस पर क्या है, हायर, हायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर क्या है, हायर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ हायर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर है, और यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर क्या है, नॉट हायर, ठीक, यहाँ पर नॉट हायर काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पर नहीं है। तो ये वाले जो पार्टिकल्स होते हैं, वाटर पार्टिकल्स होते हैं, वो इन बारों से क्या हो जाता है, टूट जाते हैं, ब्रेक अवे, दूर हो जाते हैं, और जैसे ही ये वाले वाटर पार्टिकल्स दूर होंगे तैसे ही क्या होगा प्यारे बच्चों, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर। और ये वाले जो क्या होते हैं, जिनकी हायर काइनेटिक एनर्जी है, और नीचे वाले जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी हाई नहीं है, लेकिन इनके और इनके बीच में जो एक लाइन है, एक रेखा है, यहाँ पर हायर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, यहाँ पर हायर काइनेटिक एनर्जी ये है, अर्थात ये वाले जो हैं इनके वाटर पार्टिकल्स क्या होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, मतलब उनके आकर्षण बल से मुक्त हो जाएंगे, और एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर, और ये क्या हो जाएंगे, वेपर में कन्वर्टेड हो जाएंगे, राइजिंग वाटर वेपर, ठीक, और ये क्या वाटर में क्या हो जाए, वाटर वेपर में क्या हो जाएंगे, कन्वर्टेड हो जाएंगे। तो इसी की वजह है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको कम मिल रहा है, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो काइनेटिक एनर्जी अधिक है, जब काइनेटिक एनर्जी अधिक है तो यहाँ के पार्टिकल्स क्या है, गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, और वो वेपर स्टेट में क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इवापोरेशंस में क्या होता है, इवापोरेशंस में यही है कि ये वाली चीज़ क्या है, आपकी वेपर स्टेट में धीमे धीमे कन्वर्टेड हो जाती है। ये देखिए, ये देखिए, ये है, देखिए, ये है मेरे पास एक तालाब, ये है तालाब, और ये है मेरे पास तालाब, तो ये है तालाब, ये है तालाब, और ये है सूर्य। जैसे जैसे टेम्परेचर आ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर टेम्परेचर आ रहा है, यानी क्या हुआ, ये क्या पड़ रहा है, यहाँ पर हीट मिल रही है ऐसे थोड़ी थोड़ी, जैसे ही हीट मिल रही है तैसे ये वाटर की जो सरफेस है ये वाली, यहाँ पर क्या है, यहाँ के जो पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स की क्या मिलेगी आपको, काइनेटिक एनर्जी। ये बात देखो हमें पता है, दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज, ये वाली जो परिघटना होती है, ये प्रोसेस है, ये क्या चेंज है ऑफ लिक्विड, ये है मेरे पास लिक्विड, ये पॉन्ड है, पॉन्ड में पानी भरा हुआ है, सरफेस एरिया उसका अधिक है, पॉन्ड में क्या भरा हुआ है, पानी, तो लिक्विड इनटू वेपर्स। अब यहाँ पर लिक्विड थे वो किस में, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वो किस में हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक, यानी लिक्विड स्टेट से यहाँ पर वेपर स्टेट मिल रही है, वेपर स्टेट मिले एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब टेम्परेचर मेरे पास इतना नहीं है जितना कि बॉइलिंग पॉइंट में होता है। बॉइलिंग पॉइंट में टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन क्या है इसके बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच रहा है, यानी उबाल बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं जा रहा है, उससे कम टेम्परेचर पर ही धीमे 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 ये जो वाटर है ये गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर स्टेट, और ये वेपर स्टेट में कन्वर्टेड हो जाता है, यानी कि इवापोरेट हो जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इवापोरेशंस। तो दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज, इस परिघटना में एक परिवर्तन होता है ऑफ लिक्विड, पानी का, इनटू वेपर्स, एक वाष्प के रूप में, एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर हो, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो कि इसके क्वथनांक से कम होने पर, इसके क्वथनांक कम, इज कॉल्ड इवापोरेशंस,
उसी को हम क्या कहते हैं, वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, इवापोरेशन। अब जैसे यहाँ से देखिए, जैसे जैसे मुझे यहाँ से हल्का हल्का टेम्परेचर मिल रहा है, यहाँ पर मुझे हल्का हल्का टेम्परेचर मिलेगा, तो ये है मेरे पास क्या, ये है मेरे पास वाटर सरफेस, ये है मेरे पास वाटर सरफेस। अब वाटर सरफेस है, जैसे यहाँ पर टेम्परेचर मिल रहा है तो यहाँ के पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि वाटर पार्टिकल्स के जो पार्टिकल्स हैं, यानी वाटर सरफेस के जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर क्या मिलेगी, यहाँ पर मिलेगी है हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ पर हाई काइनेटिक एनर्जी है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो नीचे वाले जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, इन वाले वाटर पार्टिकल्स से ये वाले पार्टिकल्स क्या हैं, मुक्त हो जाएंगे एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर, और वह धीमे 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 स्लोली क्या हो जाता है, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यही परिघटना, यही देखिए इसमें कहा गया जो मैंने आपको, दिस फेनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स। यहाँ पर लिक्विड का क्या हो रहा है, परिवर्तन इनटू वेपर्स में एट एनी टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब कम से कम टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इसके जो क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर ये क्या हो जाता है, धीमे धीमे पानी का बाष्पीकरण हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे जो तालाब पाए जाते हैं, तालाब है, झील है, और भी गड्ढे हैं, तो वो गड्ढे को हम क्या देखते हैं, हम धीमे 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 देखते हैं, उसका पानी क्या होता रहता है, कम होता है, मतलब पानी कम होता रहेगा, यानी कि पानी क्या है, धीमे 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 इवापोरेट होता है। यही क्या बाष्पीकरण कहलाती है। तो इसी प्रोसेस में क्या होता है, ये चीज़ बाष्पीकरण कहलाती है। अब हम वो चीज़ देखते हैं, वो अब देखते हैं फैक्टर, वो कारक देखते हैं। अब हमें देखते हैं कारक, फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन। वो कौन से कारक होते हैं जो इवापोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो पहले थोड़ी हम एक एक्टिविटी दे रखी है हमारे पास, एक एक्टिविटी देख लेते हैं हम कि ये एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी से हम समझेंगे इवापोरेशन कैसे हो रहा है। इस एक्टिविटी से हम ये समझेंगे, जैसे टेक 5 ml ऑफ वाटर, मैंने 5 ml ले सकते हैं। मैंने एक परखनली ली है, ये वाली परखनली ली है मैंने, इस प्रकार की एक परखनली ले ली, इसमें हम मेजर कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने इसमें 5 ml, ये मेरे पास बड़ी है तो मैंने 10 ml ले लिया, 15 ml इसकी कैपेसिटी के हिसाब से। तो मान लीजिए हमने 5 ml या कोई 10 ml वाटर ले लिया इन एक ट्यूब में, ये है मेरे पास इस प्रकार की ट्यूब, मैंने इसमें वाटर ले लिया। जितना वाटर मैंने, मान लीजिए 5 ml वाटर लिया है तो मैंने 5 ml वाटर इसमें लिया। एंड कीप इट नियर ए विंडो या अंडर फैन। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा जो कमरा है, या तो मैं उस कमरे के खिड़की के पास रख दूंगा, या मेरे पास ये पंखा चल रहा है मैं उसे पंखे के नीचे रख दूंगा। आप कहीं भी रख सकते हैं, खिड़की के पास रख सकते हैं, पंखे के नीचे रख सकते हैं। टेक 5 ml वो वाटर, मैंने 5 ml और पानी लिया। अब मैंने वो 5 ml पानी किस में लिया, इसमें, ये थोड़ा चौड़ा है, मैंने 5 ml इसमें लिया। एंड इन ए ओपन चाइना डिश, या आप इसमें ले सकते हैं या आप इस चाइना डिश में ले सकते हैं। यहाँ चाइना डिश के लिए बोल रहा है, वो देखिए इस प्रकार की होती है, या आप इसमें ले लें या आप छोटी परखनली में ये ले लें। तो मैंने इस परखनली के हिसाब से मैंने पानी मान लीजिए इसमें ले लिया, इन दोनों में अंतर है। मैंने 5 ml पानी इसमें ले लिया, 5 ml मैंने इसमें ले लिया, मैंने बराबर लिया पानी में, 5 ml इसमें, 5 ml इसमें। वही देखो कह रहा है, मैंने 5 ml कीप इनसाइड ए सेल्फ इन योर क्लास। हम इसे क्या करेंगे, अपनी खिड़की, इसे भी हम खिड़की के पास ही रख देते हैं या किसी फैन के नीचे रख देते हैं। रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर, और हम जहाँ भी रख रहे हैं वहाँ के हम टेम्परेचर का, जो रूम का जो टेम्परेचर है, इसको हम क्या कर लेंगे, नोट। जैसे मान लीजिए मैंने इसमें 5 ml लिया, 5 ml, और मैंने इसमें भी 5 ml लिया। मेरे पास वाटर यहाँ भी 5 ml है, मेरे पास वाटर 5 ml वहाँ भी है 5 ml है। तो अब देखिए ये है 5 ml, ठीक, और इसमें भी मैंने लिया 5 ml, ठीक।
वाटर। अब इन दोनों को लो, इसे मैंने यहाँ पर रख दिया और इसे मैंने यहाँ पर रख दिया। मैंने 5 ml वाटर इसमें लिया और 5 ml वाटर मैंने उसमें लिया। तो मैंने यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सरफेस एरिया। क्या है यहाँ पर? सरफेस एरिया अधिक है। यहाँ सरफेस एरिया यहाँ पर ये अधिक है, ये है सरफेस एरिया नीचे का बॉटम एरिया अधिक है। और यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर, तो यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है? यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है? कम, यानी कि यहाँ कम चौड़ा है, यहाँ अधिक चौड़ा है। मैंने पानी जब इसमें लिया तो मेरा पानी चारों तरफ फैल गया। तो मैं क्या देखता हूँ, रिकॉर्ड द टाइम एंड डेज टेकन फॉर एवापोरेशन प्रोसेस इन एबव केसेस। अब मैंने क्या दिया, मैंने 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 7 दिन बाद, 8 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद मैंने इसे चेक किया। जब मैंने मान लीजिए 1 हफ्ते बाद चेक किया तो मेरे पास पानी 5 ml इसमें था, 5 ही ml इसमें था। मैंने दोनों वाटरों को जब मैंने देखा 1 हफ्ते बाद, जब मैंने देखा तो इसका पानी क्या था, इसका पानी इसमें अधिक फैला हुआ था, इसका सरफेस एरिया अधिक है। तो यहाँ पर पानी क्या हुआ, तो यहाँ का पानी, तो इसका पानी क्या हुआ, बहुत जल्दी इवापोरेट हो गया। ये पानी क्या हुआ, बहुत जल्दी क्या हो गया, इवापोरेट। ये पानी बहुत जल्दी इवापोरेट हो गया। और ये इसे इवापोरेट होने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसे इवापोरेट होने में क्या लगेगा, थोड़ा वक्त। तो वहाँ पर इवापोरेट क्या हो रहा है, अधिक, और यहाँ पर क्या हो रहा है, हो यहाँ पे रहा है, मगर यहाँ कम, वहाँ अधिक है, यहाँ बहुत हाई है और यहाँ पर बहुत न के बराबर है। तो मेरी बात ये समझ में आ गई, सरफेस एरिया जितना अधिक होगा, यानी सरफेस एरिया जितना अधिक होगा, सरफेस एरिया अगर सरफेस एरिया आपका अधिक है तो एवापोरेशन अधिक होगा। तो यहाँ पर एवापोरेशन क्या होगा, तो एवापोरेशन क्या होगा, तो एवापोरेशन अधिक होगा, तो एवापोरेशन अधिक होगा। अगर मेरे पास सरफेस एरिया कम है, मेरे पास सरफेस एरिया क्या है, मेरे पास सरफेस एरिया कम है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सरफेस एरिया क्या है, यहाँ पर सरफेस एरिया कम है। तो एवापोरेशन देखते हैं, तो यहाँ पर एवापोरेशन क्या है, तो यहाँ पर एवापोरेशन बहुत कम है, यानी कि लेस, बहुत कम है। सरफेस एरिया अधिक तो एवापोरेशन है। जितना अधिक सरफेस एरिया होगा, हम उसी पे कहते हैं तालाब देखते हैं, हम उसी पे कहते हैं तालाब, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, क्या है, सरफेस एरिया उसका अधिक है तो पानी क्या, बहुत ज़्यादा इवापोरेशन हो रहा है। तो पानी का बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, बाष्पीकरण हो रहा है। तो ये चीज़ हमने करके देखी अपने रूम में, तो हमें यहाँ से यही पता लगा कि जितना अधिक सरफेस एरिया उतना अधिक इवापोरेशन, जितना अधिक सरफेस एरिया उतना अधिक इवापोरेशन। दूसरी बात, हमने उसका टेम्परेचर भी देखा, अगर वहाँ पर टेम्परेचर है तो सरफेस एरिया अधिक है तो इवापोरेशन अधिक हो रहा है। अब यहीं पर अगर इसी चीज़ को हम बरसात के दिनों में करते हैं, ये है बरसात, एक रेनी डे है, हम बात कर रहे हैं बरसात की, ठीक, रेनी डे, बरसात के दिनों की अगर हम बात करें, अगर बरसात के दिनों में यहाँ पर हम देखते हैं तो क्या देखें, अगर हम इस चीज़ को बरसात के दिनों में देखते हैं तो बरसात में क्या है, टेम्परेचर बहुत कम है। बरसात के दिनों में क्या है, जो एयर होती है उस एयर में पानी की मात्रा अधिक है, तो इवापोरेशन क्या होगी, कम, तो इवापोरेशन क्या होगी, कम। अगर बरसात की बात करते हैं, यानी कि ह्यूमिडिटी की, बरसात के दिनों में, तो वहाँ पर टेम्परेचर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ टेम्परेचर मुझे कम मिल रहा है, और जो एयर है उस एयर में क्या मिलेगी आपको, वाटर, यानी कि एयर में क्या मिलेगी, वाटर की अमाउंट अधिक मिलेगी। जब वाटर की अमाउंट अधिक है, ठीक, जब वाटर की अमाउंट अधिक है तो इवापोरेशन क्या होगा, तो इवापोरेशन क्या होगा, तो इवापोरेशन बहुत कम होगा, अर्थात होगा ही नहीं, आप ये समझ लीजिए, तो इवापोरेशन नहीं होगा। अर्थात जैसे जैसे बरसात का मौसम आ जाता है,
बरसात का जो मौसम होता है उसकी हवा होती है, हवा में पानी की मात्रा अधिक है। जब हवा में, हमारे वातावरण में, इस एयर में पानी की मात्रा अधिक है तो इवापोरेशन उस कंडीशन में न के बराबर होगा। ये समझ लीजिए आपको कि इवापोरेशन होगा ही नहीं। अब अगर हम किसी प्रकार से एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, अगर हम सरफेस एरिया को बढ़ा दें तो इवापोरेशन अधिक होता है। ये है मेरे पास अभी बारह एग्जाम्पल। यहाँ सरफेस एरिया क्या है? कम। ये सरफेस एरिया क्या है? यहाँ पर कम। जब सरफेस एरिया कम है तो इवापोरेशन भी कम होगा। सरफेस एरिया कम तो इवापोरेशन कम। यहाँ पर सरफेस एरिया देखो कितना है? अधिक। अगर यहाँ पर सरफेस एरिया अधिक है तो इवापोरेशन रेट अधिक होगी। अर्थात मोर सरफेस एरिया, जितना अधिक सरफेस एरिया होगा, जितना अधिक होगा सरफेस एरिया, इवापोरेशन उतनी अधिक होगी। तो हम ये कह सकते हैं मोर सरफेस एरिया कॉज मोर इवापोरेशन। जितना अधिक सरफेस एरिया उतना अधिक इवापोरेशन होगा, उतना ही अधिक बाष्पीकरण होगा। यही देखो, यहाँ पर कम है, यहाँ पर अधिक है। तो इससे हमारा यही बनता है, आपको समझना क्या बस, इवापोरेशन क्या है? एक सरफेस फेनोमेनन है, ये हमें मालूम है। इवापोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेनन। अब यहाँ पर सरफेस एरिया कम है तो यहाँ पर इवापोरेशन कम है, यहाँ सरफेस एरिया अधिक है तो इवापोरेशन अधिक है। अर्थात यही बात तो कही गई है, मोर सरफेस एरिया कॉज मोर इवापोरेशन। जितना अधिक सरफेस एरिया उतनी अधिक इवापोरेशन होती है। एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, एन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊंगा इवापोरेशन भी बढ़ता जाएगा। मान लीजिए ये है मेरे पास एक तालाब, ये है मेरे पास तालाब, ये है मेरे पास तालाब, तालाब के अंदर पानी भरा हुआ है। यहाँ पर निकल रहा है क्या? सूर्य। सूर्य से ये क्या निकल रहा है? यहाँ पर आ रही है आपको हीट, गर्मी आ रही है। ठीक, इसका मतलब क्या है? जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, जैसे मान लीजिए मई का महीना, जून के महीने, अगर हम बात करते हैं जून के महीने में, तो देखिए जून के महीने में टेम्परेचर क्या होता है? अधिक। तो मान लीजिए कि जून का महीना है तो जून में भैया टेम्परेचर क्या है? अधिक। टेम्परेचर क्या है? अधिक, यानी बहुत तो धूप निकल रही है, बहुत टेम्परेचर है। तो मेरा जो तालाब है, इस तालाब का जो पानी है वो पानी धीमे 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 करके वाष्प बन के क्या होगा? उड़ जाएगा। मोर इवापोरेशन होगा, मोर इवापोरेशन होगा। यानी कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर अधिक होगा पानी उतना अधिक इवापोरेशन होगा, इवापोरेट होगा। तो टेम्परेचर का प्रभाव क्या है? मोर टेम्परेचर, अर्थात मोर टेम्परेचर मोर इवापोरेशन। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, हम जैसे जैसे अधिक टेम्परेचर देंगे, जैसे जैसे अधिक टेम्परेचर मिलेगा, मोर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो जो वाटर के जो पार्टिकल्स के जो नंबर होते हैं, गेट एनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू द वेपर स्टेट, और वो धीमे धीमे वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे ये है मेरे पास पानी, अभी मैंने पिछले ही बताया, ये है मेरे पास पॉन्ड और ये है पानी। अब ये है इसकी सरफेस, ये है सरफेस। तो इस वाटर सरफेस पे मैं देखता हूँ, यहाँ पर मैं देखता हूँ जैसे जैसे मुझे हीट मिलेगी, यहाँ पर जैसे जैसे मुझे हीट मिलेगी, धूप मिलेगी, ठीक, यहाँ पर जैसे जैसे मुझे हीट मिलेगी, सनलाइट, धूप मिलेगी, यानी कि हीट, अर्थात टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तैसे यहाँ का जो वाटर सरफेस है, इस वाटर सरफेस पे जो यहाँ के वाटर के पार्टिकल्स हैं, जो वाटर के पार्टिकल्स हैं, तो उस वार्टिकल के पार्टिकल्स क्या होते हैं? उसमें क्या होगी? यहाँ के पार्टिकल्स में हाई क्या? काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर क्या मिलेगी? हाई
काइनेटिक एनर्जी। जब यहाँ पर हाई काइनेटिक एनर्जी है तो ये बात कह सकते यहाँ पर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो जब यहाँ पर वीक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो यहाँ के पार्टिकल्स जो ज़्यादा दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, उससे मुक्त हो जाएंगे, उससे दूर हो जाएंगे और गेट कन्वर्टेड इवापोरेट्स और गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। और क्या होगा, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये है वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये देखिए जैसे जैसे आपका क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो क्या है, वीक ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी वीक क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यहाँ के वाटर पार्टिकल्स हैं गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स और वो वाष्प में चेंज हो जाएंगे। तो वही गेट इनटू वेपर स्टेट, वेपर स्टेट में चेंज हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं मोर टेम्परेचर, जितना अधिक टेम्परेचर होगा एवापोरेशन उतना ही अधिक होगा। मोर टेम्परेचर मोर एवापोरेशन, मोर टेम्परेचर मोर एवापोरेशंस, ये बात फैक्ट है। अब ए डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। अगर हम बात ह्यूमिडिटी करते हैं, ह्यूमिडिटी की करते हैं, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, यानी कि वाटर की अमाउंट इन एयर। हमारा जो एयर है उसमें वाटर की अमाउंट कितनी है, हाई। वही देखो क्या है, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि जो हमारी प्रेजेंट एयर है, जो हमारा जो वातावरण है, उस वातावरण में जो हवा है, उस हवा में पानी की मात्रा जो होती है, पानी की मात्रा क्या है, अधिक। जैसे बरसात के दिनों की अगर हम बात करें, बरसात के दिनों की, तो बरसात के दिनों में क्या मिलेगा, बरसात के दिनों में जो एयर है उसमें पानी की मात्रा आपको अधिक मिलेगी। उसके अलावा तो यहाँ पर अगर वाटर की मात्रा अधिक है तो एवापोरेशन नहीं होगा, यानी कि ह्यूमिडिटी अगर अधिक है तो एवापोरेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एयर में पहले से ही वाटर मौजूद है। जब पहले से ही वाटर मौजूद है तो वही वाटर इवापोरेशन नहीं होगा, नीचे वाला कहाँ पे होगा। तो इसीलिए देखो ये कहा गया है, इफ द अमाउंट ऑफ वाटर इन एयर इज ऑलरेडी हाई। अगर हमारा वाटर है, बरसात के दिनों की बात करें, ये देखिए बरसात के दिनों की बात, ये है बरसात के दिनों की बात, ठीक। हम बात करें बरसात के दिनों की, या हम बात कर रहे हैं रेनी सीजन्स की, हम बात कर रहे हैं रेनी सीजन की, हम बरसात के मौसम की। तो बरसात के मौसम में क्या है, मोर ह्यूमिडिटी, अधिक आर्द्रता है। अगर अधिक आर्द्रता है, अधिक आर्द्रता का मतलब क्या है, एयर में वाटर का अमाउंट अधिक है। जब इस वातावरण में ठंडी ठंडी हवाएं हैं तो उस ठंडी ठंडी हवा में बहुत तेज पानी हम देखते हैं, तो पानी की बहुत ज़्यादा हल्की हल्की ड्रॉपलेट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हैं, तो पानी उस समय क्या होगा, एवापोरेशन नहीं होगा। तो एवापोरेशन क्या होगा, लेस, न के बराबर होगा ही नहीं, आप ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, मोर ह्यूमिडिटी, मोर ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी मोर है तो लेस एवापोरेशन, तो एवापोरेशन नहीं होगा। एवापोरेशन कब होगा, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब सरफेस एरिया अधिक हो और टेम्परेचर हो तो एवापोरेशन होता है। लेकिन अगर एयर में बहुत ही ज़्यादा वाटर मौजूद है तो एवापोरेशन नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं मोर ह्यूमिडिटी लेस एवापोरेशन। अगर हम यहाँ पर ह्यूमिडिटी को कम कर दें, अगर यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम हो जाए, अगर वातावरण में जो एयर है, एयर में पानी खत्म हो जाए, बिल्कुल कम हो जाए पानी, तो एवापोरेशन होगा। जब एयर में पहले से ही पानी मौजूद है तो एवापोरेशन नहीं होगा। यानी कि अधिक एवापोरेशन, मोर ह्यूमिडिटी कॉज लेस एवापोरेशन, ठीक, लेस। अगर हम करेंगे लेस ह्यूमिडिटी, अगर हम लेस ह्यूमिडिटी को कर दें, ठीक, तो एवापोरेशन बढ़ जाएगा। तो एवापोरेशन इस कंडीशन में बढ़ेगा, ठीक। लेकिन यहाँ पर अधिक है
तो कम होगा। अगर ये चीज़ कम कर दो तो वो बढ़ जाएगी, तो वो चीज़ बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे हमारे वातावरण में ह्यूमिडिटी अधिक है तो इवापोरेशन क्या होगा हमारा कम, न के बराबर। अगर हम देखते हैं क्या इंक्रीज इन बाइंड स्पीड, अगर हम हवा चल रही है उस हवा की गति को हम तेज बढ़ा दें, जैसे मान लीजिए हवा चल रही है, जितनी तेज हवा चलेगी उतनी अधिक क्या होगा इवापोरेशन। तो बाइंड स्पीड अगर हाई है, हवा की स्पीड अगर तेज है, जैसे हवा की स्पीड अगर तेज है तो इवापोरेशन अधिक होगा। इफ इंक्रीज बाइंड स्पीड, यदि हवा की गति को स्पीड को बढ़ा दिया जाए, ठीक, देन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, तब जो पानी के कण होते हैं यानी कि वाटर वेपर्स होती हैं, मूव अवे, वो क्या लगता है मूव अवे विद द बाइंड, और जिधर हवा चलती है उधर की तरफ ही वो चलने लगती है। मान लीजिए इधर वो हवा चल रही है तो पानी की जो पानी के वाटर वेपर्स होती हैं वो सारी वेपर उधर ही चलने लगेंगे, ठीक। डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर वेपरेशन इन द सराउंडिंग्स। अब क्या कर रहे हैं, अगर उसमें वाटर की अमाउंट को डिक्रीज कर दिया जाएगा, वाटर वेपर डिक्रीज हो जाती हैं तो इन द सराउंड, हमारे वातावरण में, देखिए पहले समझ लें, हम ये बात समझिए, जैसे जैसे अधिक हमारा हवा चलेगी, यानी कि अगर हम हवा की गति तेज कर दें तो हम अपने कपड़ों को पंखे के नीचे, कभी कभी हम देखते हैं कि पंखे के नीचे कपड़े डाल देते हैं फैला करके। मैंने कपड़े लिए अपने पंखे के नीचे डाल दिए, मेरे कपड़े बहुत जल्दी सूखेंगे। मैंने अपने कपड़े को बाहर डाल दिया, धूप नहीं निकल रही है लेकिन हवा तेज चल रही है तो मेरे कपड़े सूख जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे आपकी हवा तेज चलेगी, जैसे जैसे यहाँ पर हवा क्या चलेगी, बाइंड स्पीड तेज होगी। जैसे ही बाइंड स्पीड क्या होगी, तेज, ठीक, हाई, तो जैसे ही बाइंड स्पीड हाई होगी तैसे ये कपड़े बहुत जल्दी सूखेंगे, यानी इसमें से पानी क्या होगा, उड़ जाएगा हवा की तरफ, ऐसे चला जाएगा। तो बाइंड स्पीड जैसे जैसे अधिक स्पीड होगी इवापोरेशन अधिक होगी। बाइंड स्पीड हाई, इवापोरेशन विल बी हाई। तो इस प्रकार से ये है, हम जैसे जैसे अगर स्पीड को बढ़ा देंगे तो हमारी इवापोरेशंस भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए यही है, अधिक हवा अधिक इवापोरेशंस। तो इस प्रकार से हमारे आज के लिए हम केवल आज के लेक्चर में हम केवल इतना ही पढ़ना है। आज के लेक्चर में हमने केवल इवापोरेशंस को क्लियर किया है, कवर किया है। अगले लेक्चर में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे, वो सारे क्वेश्चन आंसर को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप बाय बाय।